बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज की इस क्लास में हम यूपी डीएलएड टेट एसटेट इसका मैथ का आज जो है 17वां क्लास है। इस क्लास में हम आज 7वां चैप्टर जो है उसको आगे बढ़ाते हुए संख्याओं वाले प्रश्न इसमें करने जा रहे हैं। और इसमें आज कुल जो है वैसे तो देखा जाए तो 3 मेन क्वेश्चन हैं, लेकिन उसमें पहले पार्ट में 3 तरह के मतलब 3 क्वेश्चन है और जो कि एक लगभग थोड़ा एक ही तरह के होते हैं। तो ये टाइप के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, ये पहले एक टाइप का है, फिर ये वाला अलग टाइप का थोड़ा सा और ये अलग टाइप का है। तो टाइप के अकॉर्डिंग मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के पर्पज से लेके आया हूँ, जिसमें हो सकता है कि ये आपका अति लघु उत्तरीय में भी पूछ लिए जाएँ, आपसे बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है, हो सकता है लघु उत्तरीय में भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपका जो मेन क्वेश्चन है वो संख्याओं वाले हैं, आयु वाले हैं, रेलगाड़ी से संबंधित हैं और कुछ अन्य छोटे छोटे तरह के मतलब कह सकते हैं कि अति लघु उत्तरीय जो टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आगे की वीडियोज़ में करवाते रहेंगे और आज की वीडियो में संख्याओं वाले क्वेश्चन करवाते हैं। तो इन्हें स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात न करते हुए। क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें जो क्रमागत संख्याओं वाले जो क्वेश्चन होते हैं, क्रमागत संख्याओं के, तो क्रमागत संख्याओं वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं या कह सकते हैं कि इसमें जो मानते हैं, क्योंकि हमें जो क्या करना होता है संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं। और ये जो क्वेश्चन मतलब जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्या है, एक चर राशि समीकरण। मतलब पूरी आपको जो भी चर आप लेंगे वो एक ही राशि मिलेंगे। मतलब कि अगर x में लिया है तो x में ही मानेंगे, y में ले रहे हैं तो y में ही मानेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि दूसरे को भी मान लें। जैसे एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा एक्सेप्शनल टाइप का है, मतलब कह सकते हैं कि इसमें जो है 2 चर राशि वाला भी यूज हो सकता है। तो इसको अभी लास्ट में बात करेंगे इसके बारे में। ये दोनों विधियों से हो सकता है, ये क्वेश्चन जो है दो विधियों से संभव है लास्ट वाला। तो पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट ये समझते हैं कि ये क्रमागत और समक्रमागत और विषम क्रमागत संख्याएं आखिर मानते किस प्रकार से हैं। अगर आपसे न्यूमेरिकली पूछा जाए तो मतलब गिनती के हिसाब से आपसे पूछें तो आप फटाफट बता दोगे, तुरंत बता दोगे। लेकिन दिक्कत कहाँ से आना शुरू होती है, जब हमको ये बीजीय गणित मतलब बीजगणित के हिसाब से इनको मानना होता है एक्स वाई में। तो इसके मानने के लिए आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ए वाले कि मतलब ये कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रमागत के बारे में। क्या देखेंगे? क्रमागत, उसके बाद समक्रमागत और इसके बाद हम देखेंगे विषम क्रमागत। क्लियर हुआ? तो क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 जो होती हैं वो इस तरह की संख्याएं जो होती है क्रमागत, मतलब एक जस्ट आगे आने वाली संख्याएं जो चलती रहती हैं, मतलब गिनती, वो क्रमागत होती है केवल। अब आता है समक्रमागत की बात। तो सम संख्याओं का क्रम, मतलब सम संख्याओं को क्रम में लिख दो। विषम क्रमागत मतलब विषम संख्याओं को क्रम में लिख दो। तो सबसे पहले क्रमागत संख्याएं होती क्या क्या है? पहली तो 1 हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी 2, फिर 3 और 4। इससे ज़्यादा हमें मोस्टली आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 तक का ही आता है, अगर आ जाता है। यहाँ तो फिलहाल 2 ही तक का है, लेकिन अगर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा तो 3 तक का ही सवाल आपसे पूछा जाता है। तो 4 को भी ले लिया, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहो तो अगर ना भी लिखो कोई, क्योंकि ये तो जो आपकी संख्या है n तक चलती जाती है, मतलब इनफाइनाइट तक चलती चली जाएगी। ऐसे ही पहले सबसे पहली सम संख्या क्या होती है? वो होती है 2। क्या होती है? 2। इसके बाद होती है 4 होती है, फिर 6 होती है, फिर 8 होती है, ऐसे ही चलती चली जाती हैं ही कंटिन्यू। तो इसको भी मतलब ये 2n हो जाएगा, इसको आगे तक करते जाएंगे। अब ये वाला जो है इसको अगर n को ना लिखना, इससे डिस्टर्ब हो जाएगा मामला थोड़ा सा, बस ये समझाने के लिए आपको बताया था। क्योंकि क्रमागत जो होती है वो गिनती ऐसे कंटिन्यू जो चलती रहती है। सम क्रमागत जो मतलब सम संख्या क्या होती हैं? 2 से कटने वाली, तो 2 4 6 या कह सकते हैं 2 के मल्टीपल में। विषम क्रमागत जो 2 से विभाजित नहीं होती, जैसे 1 3 5 7। तो इसमें जो हो जाएगी आपकी पहली हो जाएगी 1 3 5 7 इस तरह से, ठीक है। 3 ही 3 ले रहे हैं क्योंकि 3 ही 3 ज़्यादातर मानी जाती हैं इसमें। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे एक इसमें चलो 7 इसमें ले रहे हैं, क्योंकि अभी आपको बताऊंगा मैं 7 मैंने क्यों लिया है वो बात सुन। तो पहले देखो क्रमागत, अगर हम x की वैल्यू 1 मान लें, x की वैल्यू 1 मान लें अगर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बीजगणित के हिसाब से इसको 1 को क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे x, ठीक है। जो कि हमारी ये क्या हो जाएगी? पहली, ये जो पहली लाइन में जो ऊपर आपकी चलेंगी जो वो क्या होंगी?
तो पहली जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी x, अगर हम 1 को x के बराबर मान लें। दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 1, 2x नहीं होगी क्योंकि हमने क्या करा x में एक जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा एक एकम, एक और एक 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे x प्लस 2, गुणा नहीं करते हैं, जोड़ते चले जाते हैं ऐसे ही। तो जो आपसे कहा जाएगा कि पहली क्रमांक संख्या क्या होगी, या आपको लिखना हो तो लिखेंगे माना पहली क्रमांक संख्या बराबर x, दूसरी क्रमांक संख्या बराबर x प्लस 1 और तीसरी क्रमांक संख्या अगर माननी पड़े तो उसे क्या लिखेंगे x प्लस 2। ऐसे ही सम क्रमागत में देखते हैं, तो पहली तो आपकी सम क्रमागत क्या हो जाएगी मानेंगे, वो हो जाएगी 2x। दूसरी हो जाएगी क्या हो जाएगी 2x प्लस 2, क्योंकि ये 2x किसके बराबर है, 2 के बराबर है ना। यहाँ पर जो जैसे x 1 के बराबर, तो 2x किसके बराबर हो जाएगा, 2x हो जाएगा 2 के बराबर, सही है। तो 2x पहला हो गया, पहली क्रमागत, पहली सम क्रमागत संख्या वो हो जाएगी 2x। दूसरी सम क्रमागत संख्या आपकी हो जाएगी 2x प्लस 2। तीसरी सम क्रमागत संख्या हो जाएगी 2x प्लस 4, सही है। ऐसे ही करके एक क्रम आगे चलता रहता है। यहाँ पर 2 2 और बढ़ाते चले जाएंगे। ये वाला ये है, जैसे यहाँ पे 1 जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब 1 जो x जो है वो कांस्टेंट रहेगा एक, ठीक, x यहीं पर रहेगा और इधर वाले में हम बढ़ाते चले जाएंगे प्लस में। ऐसे यहाँ 2x यहीं पर रहेगा, बाकी इधर हमें बढ़ाते चलेंगे अगर आगे की लिखनी होंगी, इससे आगे की। ऐसे ही अब आता है विषम वाले में। तो देखो विषम वाले में 2 चीज़ें हैं। अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तब तो आपको यहाँ पे x ही लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, x, ठीक है। 1 का वाला समझ लो, केवल 1 से अगर मान स्टार्ट कर रहे हो तब तो x आ जाएगी पहली। दूसरी आपकी हो जाएगी x प्लस 2, ठीक है, जो कि मुझे लगता नहीं है कि सही है कहीं से भी, क्योंकि 1 और 2 तभी तो 3 बनेगा। लेकिन ये जो है वो एक तरह से कह सकते हैं ना कि एक विवाद वाली स्थिति हो जाएगी इस तरह से, ये मतलब ये वाला उठा ले रहे हैं। तो हम इसको ना लेते, हम मानते हैं इसमें 1 को ना लेकर हम सीधे 3 से स्टार्ट कर लेते हैं, इसमें 3 से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 को इसमें हटा देते हैं। मतलब इस तरह के अगर क्वेश्चन आप करेंगे तो यहाँ से मानना शुरू करेंगे, ये 1 वाला जो है इसको हटा देंगे। तो इसमें पहले से मतलब इसको हम मानेंगे तो इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 2x प्लस 1, ऐसे लिखते हैं 2x प्लस 1। देखो 2x मतलब कितना, 2, 2x कितना है, देखो 2x कितना है, 2 है। अगर हम 2x में एक जोड़ दें तो ये 2 में एक जुड़ गया, कितना हो जाएगा, 3 ही तो होएगा वो। तो वही होगी, पहली हो जाएगी 2x प्लस 1, यानी पहली विषम क्रमांक संख्या हम मानेंगे 2x प्लस 1। दूसरी विषम क्रमांक संख्या हम मानेंगे 2x प्लस 3, ठीक है। दूसरी विषम क्रमांक हो जाएगी 2x प्लस 3। फिर तीसरी हो जाएगी 2x प्लस 5, ऐसी 1 3 5, ठीक। देखो अब क्रम देख लो, यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, ठीक, पहले देखो। अब इसमें क्या है, इसमें 1 2 मतलब क्रम वाला जुड़ेगा। अगर क्रमागत वाली होगी तो x तो यहीं पर रहेगा फिक्स, बाकी उसमें एक आगे बढ़ा के जोड़ते जाते। यहाँ पे 1 जोड़ा x में, यहाँ पे 2 जोड़ दिया, यहाँ पे अगला लिखने होगा ऐसे 3 जोड़ देंगे, x प्लस 3 हो जाएगी। इसमें देखो 2x यहीं पर रहेगा, नेक्स्ट हो जाएगा 2x, इससे अगले वाले लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 2x प्लस 6, तो वो क्या हो जाएगी 8 के बराबर। जैसे इसमें अगर इससे आगे चलिए मतलब चौथी लिखेंगे अगर हम, तो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे 2x प्लस 5 के बाद 7 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगी वो 2x प्लस 7, अगर चौथी माननी पड़ी तो, ठीक है। तो ये चौथी वाली हो गई। फिलहाल इसकी कोई आवश्यकता नहीं आपके लिए, जो इन क्वेश्चनों में यूज करनी है केवल 2 तक की ही यूज करनी है, क्योंकि 2 ही तक की हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये संख्याएं मानना समझ में आया होगा। अगर इससे बड़े भी क्वेश्चन अगर आपको आते हैं करने के लिए तो भी आप आराम से कर लोगे, अगर आपको ये मानने वाला जो सिस्टम है वो समझ में आ गया। वीडियो इसके वजह से लंबा हो गया है थोड़ा, और आगे भी लंबा हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। वरना मुझे क्या था, मैं तो क्वेश्चन सीधे बेसिक ऐसे क्वेश्चन करा देता, मुझे थोड़ा कोई दिक्कत थी, लेकिन दिक्कत आपको होती बाद में समझने, क्योंकि इसका तरीका ही नहीं समझ में आता। कॉन्सेप्ट क्या होता है समझने का, जब मानने का ही समझ नहीं आएगा तो करने से फायदा क्या क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, आप पहले का पहला, ठीक है। पहला वाला है, संख्याएं ज्ञात करना है यदि 2 क्रमागत संख्याओं का योग 105 है। 2 क्रमागत संख्याओं का, कौन सा वाला है, क्रमागत वाला है, ठीक है।
तो योग कितना है दोनों क्रमांक संख्याओं का 105। तो यहाँ पर मानेंगे 2 हैं तो मानेंगे पहली, ऐसे लिखते हैं लिखेंगे माना शब्द का यूज जरूर करेंगे। माना पहली क्रमागत संख्या। इसी तरह से आपको पेपर में थ्योरी लिखनी है। इसी तरह से माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x। अगर आपको इसको शॉर्टकट में मानना है तो यहाँ पर लिख देंगे माना दोनों क्रमागत संख्याएं। शॉर्टकट में अगर करना है तो पहली हटा के यहाँ लिखेंगे माना दोनों क्रमागत संख्याएं बराबर x, x+1। डायरेक्ट अगर एक ही लाइन में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, गलत नहीं वो भी। माना ये हो जाएगी दूसरी क्रमागत संख्या बराबर, उससे मानने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाद में आंसर में टाइम बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि अरे एक साथ ये आंसर कैसे आ गए, इसलिए मैंने अलग अलग लिखवा दिया है। इसका अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का योग, अगर यहाँ योग की जगह गुणा भाग जो भी दिया हो वही हमें करना है। यहाँ योग मतलब जोड़ने के लिए कह रहा है, तो ये जो दोनों हमने मानी है इनको जोड़ देंगे। अगर बोला होता गुणा करना है तो गुणा कर देते, भाग करना होता तो भाग कर देते, कोई ज़रूरी नहीं है इसी तरह का हो। कभी कभी घटाने में लिखा होता कि दो संख्याओं का अंतर जो 105 है, इस तरह से भी सवाल आ जाता तो क्या करते, इन दोनों को घटा देते। तो ये हो जाएगा x प्रश्न। अब ये लिखते हैं प्रश्नानुसार, ये बहुत जरूरी होते हैं। प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार जो कंडीशन है वो, ठीक है। इसको अगर शॉर्टकट में इंग्लिश में लिखते हैं, इसको लिखते हैं A/Q, मतलब अकॉर्डिंग क्वेश्चन, शॉर्टकट में इंग्लिश में। तो ये हो जाएगा प्रश्नानुसार, दोनों को जोड़ना है, यानी कि x + x+1, ये पहली और ये दूसरी दोनों जोड़ दी, बीच में प्लस चिन्ह लग गया, ये तो प्लस चिन्ह उसी साथ है ही। दोनों का टोटल कितना है 105। जोड़ देंगे x और x जुड़ जाएगा क्योंकि समान है, तो 1 2x हो गए, कितना हो गया 2x, और ये 1 प्लस का है वो उधर चला जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा उसका 105 माइनस 1, ठीक है। x 2x = हो जाएगा 104, x बराबर हो जाएगा 104/2, 2 से भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, यानी कि x = आ गया 52। तो 52 यानी कि पहली हमारी क्रमांक संख्या कितनी हो गई, तो यहाँ लिखते हैं फिर आंसर में पहली, अब माना नहीं होएगा, माना जो है ये माना शब्द हट जाएगा, अब सिर्फ इतनी लाइन आएगी, माना क्रमागत पहली क्रमागत संख्या, क्या लिखेंगे पहली क्रमागत संख्या बराबर, सही से ही पेपर देखो आप रफ कॉपी में कैसे भी कर लो क्वेश्चन, लेकिन पेपर में कायदे से लिख के आया करो लैंग्वेज, तभी अच्छे नंबर मिलते हैं इसी वजह से। और जो लोग शॉर्टकट करते हैं इसी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं, फिर कहते हैं हम तो सवाल सही करके आते हैं फिर भी गलत क्यों होते हैं। पहली, फिर हो जाएगी दूसरी, इसको चाहो डैश कर दो ऐसे, दूसरी क्रमागत संख्या, जैसे मैंने यहाँ पर डैश कर दिया, ऊपर वाला डैश का मतलब ऊपर वाला सेम है, तो ये हो जाएगा क्या था x+1, यानी कि 52 + 1, यानी कितनी आ जाएगी 53, और 52 और 53 दोनों को जोड़ लो 105 ही आएगा, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो अब देखते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है। दो क्रमागत सम संख्या है, आप कहाँ देखो ये सम संख्या है, तो पहली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी 2x, दूसरी क्या हो जाएगी 2x + 2। तो भाई ये माना पहली सम क्रमागत संख्या या क्रमागत सम संख्या, बात एक ही है, कोई भी शब्द यूज कर लो, सम साथ में, सम क्रमागत साथ में ही रहना चाहिए, ठीक है। चाहो पहली सम क्रमागत या क्रमागत सम संख्या, बात मीन्स एक ही है उसका। तो ये हो जाएगी 2x, और दूसरी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2x + 2, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो योग है वो कितना है 30 है, यानी कि 2x + 2x + 2, ये तो आपकी पहली इतनी है और ये वाली दूसरी है, इन दोनों को बीच में जोड़ना है। अगर यहाँ क्या, यहाँ मतलब लिखा होता अंतर, तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाता माइनस, यहाँ गुणा होता तो यहाँ पे गुणा आ जाता, भाग होता तो यहाँ पे भाग का चिन्ह यूज कर देते, सही है। कह रहा है इसका योग कितना है 30 है इन दोनों का, तो दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x + 2 बराबर 30, सही है। अब ये 4x, यानी कि देखो x तो उधर कोई है नहीं तो आ नहीं सकता, 2 है, 2 को उधर ले जाकर रख देंगे, क्योंकि इधर देखो अंक वाले एक साइड, पक्षांतर विधि में क्या करते हैं व्यंजकों को एक तरफ रखते हैं, वो भी मतलब समझाती है व्यंजक एक तरफ, और जो उनका अंक वाले होते हैं वो एक साइड चले जाते हैं। तो 4x = हो जाएगा 30 - 2, सही है।
तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 30 में से कितना 2 माइनस हो गया, कितना बचा, मतलब 30 में से 2 गया कितना 28, ठीक है। और x इज इक्वल टू हो जाएगा 28/4, 4 सत्ते 28, कितना आ गया 7। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 7, ठीक है। x बराबर 7 आ गया। जगह की कमी की वजह से मैंने थोड़ा उधर साइड में लिख दिया, यहाँ पर जगह कम पड़ रही, नहीं तो मुझे फिर ऊपर का मिटाना पड़ेगा पूरा। तो यहाँ पर जो पहली समक्रमागत आपकी आएगी, पहली समक्रमागत जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2x है, यानी कि 2 गुणा 7 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 14। दूसरी समक्रमागत कितनी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी क्रमागत संख्या, ठीक है, मतलब क्रमागत लिखा है संख्या ही होगी वो, तो हो जाएगी 2x यानी कि 2 गुणा 7 प्लस 2, यानी कि 7 दूनी 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और ये इसके आंसर 14 और 16, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 14 और 16, क्लियर। और 14 16 को जोड़ लो 30 ही आ जाएगा फिर से, ठीक। इसका कर लो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। तो अब देखते हैं हम थर्ड वाला, इसमें लिखा है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, तो संख्याएं याद करनी है, ठीक है। वैसे आपको जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से लिखा होगा पूरा, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैंने वो लाइन जो तीनों के लिए कॉमन थी वो ऊपर मैंने लिख दी, संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो तीनों में संख्या ही निकालनी थी। अब है विषम क्रमागत, अब कहाँ आ जाओ, इसे देखो विषम क्रमागत वाले को। पहली विषम क्रमागत क्या होगी 2x + 1, दूसरी हो जाएगी 2x +, तो माना पहली विषम क्रमागत संख्या बराबर क्या हो जाएगी 2x + 1, माना दूसरी विषम क्रमागत संख्या बराबर हो जाएगी 2x + 3, सही है। तो अब इसे इसका टोटल कितना है 40 है, लिख लेंगे प्रश्नानुसार लिख लिया। अब ये हो जाएगा 2x + 1, पहली हो गई, जोड़ना है तो हो जाएगा 2x + 3 बराबर कितना हो जाएगा 40 है टोटल। तो 2x जोड़ेंगे क्योंकि समान टर्म मतलब जो होती हैं वो जुड़ती हैं, यहाँ पे भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, और दोनों प्लस किए तो दोनों जुड़ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा 4x। ऐसे ही ये प्लस का 1 और प्लस का 3 ये जुड़ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 4 बराबर 40। 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 - 40 - 4, तो ये 4x बराबर हो जाएगा 36। ऐसे ही इसको फिर भाग कर देंगे 36 को 4 से, 4 जो है उधर जाके भाग में हो जाएगा, क्योंकि गुणा में है तो भाग में, ये सब मैं आपको नियम पहले ही बता चुका हूँ ये वाले। तो जाएगा 4 नेम 36, तो x बराबर क्या आ जाएगा 9, x बराबर 9 आ गया। और 9 देख लो 9 आया है तो ये क्या है, एक विषम संख्या है नहीं है 9, तो इस आंसर इसका मतलब सही आ रहा है हमारे। तो पहली जो विषम क्रमागत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, पहली विषम क्रमागत हमने क्या मानी थी, हमने मानी थी 2x + 1, यानी कि ये हो जाएगा 2x की वैल्यू लगा देंगे कितना 9 + 1, ये जाएगा 9 दूनी 18 और 1 19, सही है, हो गई विषम है ये। और इसके बाद लिखेंगे दूसरी विषम क्रमागत, ये हो जाएगा, ये क्या है 2x + 3, 2x कितना था 18, ठीक है, ये भी वही हो जाएगा 2 गुणा 9 प्लस कितना 3, तो 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, ठीक है, कितना हो जाएगा 21। तो आपकी जो संख्याएं इसमें आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी 19 और 21, दोनों को जोड़ लो 40 ही आएगा, कितना आएगा 40, दोनों को ऐड करने पे, ठीक। ये लिखना नहीं है आपको, ये रफ वाला काम था समझाने के लिए बताया। 19 और 21 दो संख्याएं आ गई। ये लास्ट में देखो ना एक चीज़ होती है, जो मानते हैं ना उसी में ही वैल्यू रख देते हैं फिर से, मतलब जैसे यहाँ पे x है, ये वाले टर्म उठाई तो यहाँ लिखेंगे 2x + 1, तो x में वही वैल्यू रख देते, कौन सी जो 9 आई है वही हमने रख दी बस। ऐसे दूसरा वाला क्वेश्चन, पहले वाले में 3 पार्ट थे, तीनों हो गए, अब देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इनसे अलग है। इसमें
इसमें दाही इकाई वाला सवाल आ रहा है और इसमें जो संख्या एक 2 अंकों वाले सवाल होते हैं, 2 अंकों की संख्याओं वाले सवाल, वो इसी मेथड से होते हैं। इसका मेथड मैं आपको बताऊंगा अभी। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले लिखा है 2 अंकों की एक संख्या बनी है यदि दाही का अंक इकाई के अंक का दुगुना से 1 अधिक है। अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर बनी नई संख्या मूल संख्या के आधे से 1 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो इकाई और दाही वाले जो सवाल होते हैं, 2 अंकों वाले जो सवाल होते हैं, उनके लिए आपको एक सूत्र याद रखना होता है, संख्या बनाने वाला सूत्र। कैसे? वो आपका बनता है स्थानीय मान वाले काउंटर। देखिए स्थानीय मान में क्या होता है, इकाई, दाई, सैकड़ा, ये 3 चीजें होती हैं। इकाई वाली संख्या हम किससे गुणा करते हो? 1 से। दाई वाली में कितने से करते हो? 10 से। सैकड़ा वाली में कितने से करते हो? 100 से गुणा करते हो। वही चीज आपको इसमें भी लगानी है, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या होगी तो उसमें क्या, इकाई और दाई 2 ही अंक तो होंगे। तो इसका जो संख्या का सूत्र होता है, या कह सकते हैं या मूल संख्या का सूत्र बनेगा, वो क्या होता है? वो होता है मूल संख्या या संख्या, ठीक है। मूल संख्या ही लिखेंगे इसका सूत्र। वो होता है इकाई, क्योंकि देखियो स्थानीय मान निकाला तो इकाई वाले अंक में 1 से गुणा करते हैं, इसको भी फर्क तो पड़ेगा नहीं, 1 से गुणा करो या मत करो, चाहो तो लिख लो इकाई में 1 का गुणा प्लस दाही के अंक में आप कितने से गुणा करेंगे? 10 से। सही है। तो यही आपका जो है वो संख्या बनाने का सूत्र हो जाएगा। अब यही इसमें लगेगा। उससे पहले इसमें अब देखते हैं कंडीशन क्या क्या दे रखी। 2 अंकों की एक संख्या बनी है यदि इसी को बहुत ध्यान से पढ़ना, यहीं पे गलती होती, यहीं से पूरा सवाल मतलब बनना शुरू हो जाता है। दाही का अंक इकाई के अंक के दुगने से 1 अधिक है। दाही का अंक, भाई दाही जो है वो कह रहा है दाही जो है इकाई से, अब किससे? इन सवालों में जो ये आपके जितने भी मानने वाले क्वेश्चन हैं इस तरह के अज्ञात राशियों वाले समीकरण वाले, इनमें जिससे तुलना की जाती है, ऐसी एज वाले क्वेश्चन में भी यही होता है, जिससे तुलना की जाती है उसी को ही मानते हैं, क्योंकि वो होता तो है नहीं तो क्या करेंगे, मानेंगे ही। जैसे हम हैं और हम किसी और से तुलना करने बैठ जाएं, यहाँ पर यहाँ कौन है? कोई नहीं है, तो उस किसी व्यक्ति दूसरे का होना भी तो जरूरी है, तभी तो उससे तुलना करेंगे। तो तुलना करने के लिए पहले हमें क्या करना है? मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर दाही की इकाई से तुलना हो रही है तो इकाई को ही मानेंगे पहले। क्लियर? किसे मानते हैं? जिससे तुलना करते हैं उसको पहले मान लेंगे, तभी तो वो आएगा। हम कहते हैं हमसे अच्छा कोई पढ़ा रहा है तो उसका होना भी तो जरूरी है, या कोई बढ़िया काम कर रहा है तो उसका होना तो जरूरी है, पहले उससे तो भाई है इकाई का x हो जाएगा। तो वो कह रहा है दाही का जो अंक है इकाई के अंक का दुगना कर दो, यानी कि 2x कर दो, 2 इकाई का दुगना 2x ही तो हो जाएगा, और उसमें 1 जोड़ दो। कितना? सही है। तो यही आपको इस तरह से मानने होंगे, जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसके हिसाब से। तो यहाँ लिखेंगे माना। अब यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन शुरू हो गया सही से, मतलब ये तो आपका ये नोटेड चीज थी और ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया था सिर्फ। सही है। तो यहाँ लिखेंगे माना इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या हो जाएगा? x। तब अब यहाँ मान तब, क्योंकि उसी के हिसाब से तब दाही का अंक ये हो जाएगा 2x + 1। कैसे आया मैंने आपको बता ही दिया कि इकाई के अंक का दुगना और अधिक होगा तो जोड़ देंगे, और यहाँ पर लिखा होता कि 1 कम है, लिखा होता है 1 कम है, ठीक है। तो क्या करते? 1 इसी में से घटा देते, कम का मतलब घट गया, ठीक, लेस हो गया उसमें से, तो 1 1 जो है वो लेस कर देते यहाँ से। अब लिखेंगे संख्या, इसके बाद ये आगे वाली कंडीशन पे हम आएंगे, क्योंकि इसमें लिखा है अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर बनी संख्या जो है वो मूल संख्या के आधे से 1 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मूल संख्या ज्ञात करनी होनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे मूल संख्या या संख्या, मूल संख्या, इसका सूत्र क्या है मैं आपको ऊपर लिखवा ही चुका हूँ। इकाई का अंक कितना है? यहाँ पर x है तो वो x आ जाएगा, और इधर साइड में दाही का अंक कितना माना हमने माना है 2x + 1। इसी में हम कितने से गुणा कर देंगे? 10 से। कितने से कर देंगे? 10 से गुणा कर देंगे। अब तो यहाँ इसको यहीं पे छोड़ दो, या तो इसको सॉल्व यहीं पे कर लो, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी, फिर से सॉल्व करना ही पड़ेगा इसको। वैसे भी इसको ओपन करेंगे, गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 में 2 का कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20x प्लस कितना हो जाएगा? 10 से कम 10 प्लस x।
x और 20 यानी कि 1 और 20 कितना हो जाएगा 21x प्लस 10 यानी कि जो आपकी मूल संख्या आ गई वो क्या हो जाएगी, मूल संख्या हो जाएगी 21x प्लस 10। अब अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर यहाँ लिखेंगे अंकों का स्थान परिवर्तन करने या बदलने, किसी शब्द का यूज कर लो यहाँ पे। अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर बनी अब कौन सी बनेगी, कोई नई संख्या ही तो बनेगी, मूल संख्या थोड़ा बनेगी, पर बनी नई संख्या बराबर हो जाएगी। अंकों का स्थान बदल दो, वो क्या कह रहा है कि इकाई, देखो अंकों का स्थान परिवर्तन क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो इकाई की जगह पे था यानी कि जो अपने इकाई मानी थी वो अब दाही की जगह पे चली जाएगी और दाही इकाई की जगह पे आ जाएगी, ठीक है। यानी ये 2x प्लस 1 है वो x की जगह पे आ जाएगा और x जो है वो 2x प्लस 1 की जगह पे चला जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका अंकों का स्थान परिवर्तन। यहाँ पे अब क्या होगा 10 के गुणा में x पहुँच जाएगा तो हो जाएगा x गुणा 10 प्लस फिर जाएगा 2x प्लस 1 फिर जाएगा 10x प्लस 2x प्लस 1 यानी कि 12x प्लस 1। ये बन गई आपकी नई संख्या 12x प्लस 1, ये आ गई नई संख्या। अब वैसे भी इसको देखो, ये जो मूल संख्या थी इसको ही पलट के बनाया है, अगर 1 के इधर कर दो 2 इधर कर दो हो गया 12। अब 0 को आगे ले जाओ 1 को पीछे ले जाओ तो क्या हो जाएगा 1 ही तो हो जाएगा, वो तो वही तो है, देखो पलट दिया है। लेकिन वो इस तरह से मतलब एक प्रैक्टिकली इस तरह से सही नहीं है, ये सही तरीका है बदलने का कि इनको यहाँ पे ले जाओ इनको यहाँ कर दो। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि अब यहाँ से आ गई, कह रहा है कि मूल संख्या जो है वो नई संख्या जो है वो मूल संख्या के आधे में से भी एक कम है। तो प्रश्नानुसार जो कंडीशन है उसे लिखते हैं। प्रश्नानुसार जो नई संख्या है, नई संख्या मूल संख्या का आधे में से एक कम है। अभी मैंने आपको बताया था कि ज्यादा होगा तो एक जोड़ देंगे, इसमें देखो यहाँ पे ज्यादा, एक ज्यादा वाला था मतलब अधिक था तो एक जोड़ दिया, कम होगा तो एक घटा देंगे, यहाँ पे कम है तो एक घटा देंगे। तो देखो यहाँ पर जो नई संख्या है वो है 12x प्लस 1, वो यहाँ पर आ जाएगी 12x प्लस 1। मूल संख्या कितनी है वो है 21x प्लस 10 बटे 2 माइनस 1, सही है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए थोड़ी जगह कम पड़ रही तो हम उधर वाला क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं। अभी तो यहीं पे थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, यहीं पे कर ले रहे हैं। तो देखो ए हो जाएगा, यहाँ पे लासा ले लेंगे तो ये जाएगा 12x प्लस 1 बराबर, यहाँ पे लासा ले लेंगे। लासा लेने पे कितना आएगा, यहाँ पे कुछ तो है नहीं बन के नीचे, तो क्या हो जाएगा 2 ही लासा आ जाएगा, लासा आ गया 2, ठीक है। भिन्न हल कर रहे हैं, भिन्न ही है तो भिन्न को हल करते हैं, लासा ले लेते हैं। यहाँ पर देखो 2 एकम 2 एक ही बार गया तो ये तो 21x प्लस 10 जो है वो तो ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या करते हैं, देखो एक सीधा तरीका बता रहा हूँ, अगर किसी के नीचे कुछ भी ना हो मतलब यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट जो लासा है लासा सीधे उसको गुणा कर दो, ठीक। मतलब किसी संख्या के नीचे अगर कोई भी संख्या ना दे रखी हो, या ऐसे समझ लो कि इसके मतलब 2 संख्याएं हैं, एक के नीचे हर है दूसरे में नहीं है, तो क्या करते हो उसकी के हर से डायरेक्ट उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से 1 में गुणा हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, मतलब बचेगा मतलब आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, कितना आ गया 2। अब क्या करेंगे, अब करेंगे वज्र गुणन, पहले उसको भी सॉल्व करेंगे और वज्र गुणन भी करेंगे साथ साथ। तो ये प्रक्रिया हम करते हैं यहाँ पर अब, ठीक है। और ये आपको नोट नहीं करना है, ये आपको नोट नहीं करनी है वाली चीज़, सही है, इसको नोट नहीं करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन आपको वहाँ से नोट करना है, यहाँ से आगे। तो अब क्या करेंगे, ये जो 2 है वो इसके साथ गुणा में चला जाएगा, तो 12x प्लस 1 इंटू हो जाएगा 2, दिख नहीं रहा होगा, देखो 12x प्लस 1 में 2 का गुणा कर दिया। अब ये जो 21x है इसमें से 10 माइनस 2 तो ये तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा 21x प्लस 8 बचेगा, कितना बचेगा 21x प्लस 8। अब यहाँ से करेंगे हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 से 2 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 24x प्लस 2 बराबर 21x प्लस 8। घटा लेंगे कितना हो जाएगा 24x माइनस 21x बराबर
8 माइनस 2, यहाँ पर बचेगा 24 में से कितना ये चला जाएगा 3x बराबर यहाँ बचेगा 6, यानी x बराबर हो जाएगा 6/3, यानी कितना आ जाएगा 2। x की वैल्यू आ गई 2। अब हमें क्या करना था, संख्या ही तो निकालनी थी, ये नई संख्या थोड़ा पूछ रहा है। अब नई संख्या पूछ रहा हो तो नई संख्या बताते, तो संख्या पूछ रहा है, संख्या लगाने के लिए हम ये संख्या ही उठा लेंगे। ये वाली तो है 21x + 10, इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे संख्या बराबर, वैसे इकाई दहाई से निकाल लो या ये डायरेक्ट फॉर्मूले वाले निकाल लो, 21x + 10, यही तो है सही। 21 की कितना x की कितनी है 2 वैल्यू, कितना 10, 21 दूनी 42, कितना हो जाएगा 42 + 10 यानी कि 52, तो 52, यही आपकी जो संख्या होगी यही आपका आंसर है। सही है। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, पहले इकाई दहाई मान लिए, ठीक है, ये अंक हो जाएगा, इकाई दहाई का अंक मान लिया, फिर मूल संख्या बना ली इस सूत्र से, फिर उसका स्थान परिवर्तन कर लिया, इकाई को दहाई की जगह पर और दहाई को इकाई की जगह पर रख दिया, तो हमारी संख्या आ गई। इसके बाद जो कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी उसके हिसाब से हमने इसको लिख दिया, फिर हमने इसको समीकरण के रूप में बना लिया। अब देखो यहाँ से ये समीकरण के रूप में बनना शुरू हो गई, यहीं से बनना शुरू हो गई, ठीक, यहाँ पे भिन्न थी, यहाँ से फिर समीकरण के मतलब साधारण रेखीय समीकरण के रूप में आ गया, और फिर इसको हमने सॉल्व कर लिया, बस कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। तो अब लास्ट में देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 100 है, अंतर 38 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल को अगर हम दो चर राशि समीकरण वाले मेथड से करेंगे x और y मान के, तब तो ये बहुत सरल लगेगा आपको उससे, लेकिन इसको हमें एक चर राशि समीकरण से पहले करना है। दूसरा वाला मेथड मैं आपको बता दूंगा, जो ईजी लगे आप उससे करके देख लेना। सही है, मैं दोनों मेथड बता दे रहा हूँ, मेरा कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए उसमें कि नहीं आपने बताया नहीं था, ठीक, तो मैं इसलिए दोनों मेथड आपको बता दे रहा हूँ सही से। तो पहला वाला जो है दो संख्याओं का योग, ठीक, मतलब जो इसमें पहला वाला मतलब पहली कंडीशन है जो, तो उसी से हम मानते हैं। सही है, तीसरा क्वेश्चन जो है इसको उसी से मानेंगे। तो दो संख्याओं का योग है, यानी कि कह रहा है कि पहली और दूसरी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना है 100 है। सही, अगर हमने पहली इसमें से x मान लें तो दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 100 माइनस x, यही तो हो जाएगी, ये x जाकर उधर चला जाएगा। इसी हिसाब से हम इनकी संख्याओं को पहली दूसरी को मानते हैं योग के हिसाब से। सही है, अगर आपको इस तरह से आए सवाल एक चर राशि समीकरण से ही करना पड़ जाए तो योग या अंतर से ही संख्याएं मान लेते हैं सबसे पहले। तो लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, पहली तो x हो गई, अब दूसरी कितनी होगी, तो दूसरी संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी 100 माइनस x। देखो है इसी के हिसाब से, ये रफ काम है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया, ठीक है, ये रफ में साइड में नोट कर लेना अगर चाहो तो उसे। इसके बाद अब कह रहा है अगली कंडीशन ये है, हमने पहली कंडीशन को तो फॉलो कर डाला, ठीक है, उसके हिसाब से हमने मान लिए, वो तो यूज हो गई, अब दोबारा से इसको यूज नहीं करेंगे इस कंडीशन को। अब आता है लिखा अंतर 38 है, यानी कि इन दोनों को हमने जिनको माना है इनको घटाने पर 38 आ रहा है, तो लिखते हैं प्रश्नानुसार, यहाँ से प्रश्नानुसार शर्तानुसार जो भी लिखना चाहो। यहाँ पे कह रहा है कि x में से 100 माइनस x को घटाया है तो 38 आ गया। सही, x माइनस 100 और ये ब्रैकेट जैसी खोलेगी ये हो जाएगा प्लस का x बराबर 38, ये x और x दोनों प्लस के हैं तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे, ये जाएगा 2x और 100 है माइनस का, वो उधर जाकर दूसरी तरफ क्या हो जाएगा प्लस का, तो 38 प्लस 100 138, यानी कि 2x बराबर 138, 2x इक्वल टू 138, x इक्वल टू हो जाएगा 138/2, इसे डिवाइड करेंगे 2 6 जा और 2 9 जा, ठीक, मतलब 2 छंग 12 और 2 नेम 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 69। सही है, दूसरा मेथड भी मैं आपको बता दूंगा अभी, ये वाला देख लो। तो पहला जो है मतलब पहली संख्या कितनी आ गई, पहली संख्या हो गई 69, दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी हमने क्या ली है 100 माइनस x ली है, यानी कि 100 में से हम क्या करेंगे 69 घटा देंगे, कितना बचेगा 31, तो संख्याएं हमारी आएंगी 69 और 31, यही जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड मेथड देख लो, दूसरा वाला, ये जो है काफ़ी सरल हो जाएगा। इसमें हम संख्या पहले ही मान लेंगे, लिखेंगे माना संख्याएं बराबर x, y, संख्याएं क्या मान लेंगे x और y मान लेंगे। तो कह रहा है इनका योग यानी कि x प्लस y बराबर 100 हो जाएगा, अंतर यानी कि x माइनस y बराबर कितना है 38। सही है,
ये दो समीकरण आ गए, इसको पहले लिखेंगे फर्स्ट समीकरण, दूसरे को लिखेंगे दूसरे समीकरण, फिर इनको हल कर लेंगे। विपरीत चिन्ह पहले से करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 2x, जोड़ेंगे इनको जोड़ेंगे तो जाएगा 2x बराबर 138, ठीक है। x से डिवाइड करेंगे 138 को, 138/2 कर देंगे फिर से भाई, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, a आ जाएगा भाई 138/2, देखो यहीं से वही कंडीशन 69 आ जाएगा 69, ठीक है। x इक्वल टू आ गया 69। वैसे ही फिर सेम यहीं पे वैसे ही दूसरी संख्या भी इसी तरह से हो जाएगी 100 - 69 और दूसरी भी 31 ही आ जाएगी, ठीक है। तो इस मेथड से भी कर सकते हो आप चाहो तो, अगर आपको ये मेथड थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो तब, ठीक है। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अगर बाकी आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस में हम रेलगाड़ी के और उम्र, पिता पुत्र और तरह के क्वेश्चन है वो सब करवाएंगे। और लास्ट में जब ये सिलेबस फिनिश हो जाएगा तो रिवीजन की क्लास चला देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।